मुझे विवेकानंद जी बोला है कि इस विषय पे रखें बात अपनी। मैं इस विषय के बारे में सबसे कम जानने वाला व्यक्ति हूं जितने लोग यहां बैठे हैं उसमें, लेकिन मैं कुछ अपने मन की बात बोलूंगा आपको। मैं एक बिजनेस चलाता हूं, उसमें लगभग 200 लोग काम करते हैं। तो मेरे जो हिसाब किताब होता है मैं उसकी बात करूंगा कि भाई मैन पावर मेरे को कितना लगता है, मेरी कितनी सैलरी जानी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या है, इंटरनेट का खर्चा कितना आना है, जो टूर एंड ट्रैवल बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, उसका खर्चा कितना आएगा, खाने का कितना खर्चा आएगा। जब सब जोड़ते हैं तो हमेशा ये रहता है कि ठीक है, क्लाइंट से इतना पैसा ज्यादा लेना है ताकि जो लाभ आए उससे हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके, अपने जो घर परिवार है, जो समाज है, उसमें कुछ कर सके। तो एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से जब देखेंगे आप, तो बिना लाभ के कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप सरकार के भरोसे, आप किसी और के भरोसे लोन लेकर आप कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। हम उस देश में रहते हैं जहां पे माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाले लोग भी यही रहते हैं। वहां पे हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। आप में से तो ज्यादातर लोग कर भी रहे हैं। मेरा बस बोलने का मतलब यह है कि आप सब लोग जब तक इस चीज से लाभ नहीं निकाल पाएंगे, जो भाई साहब ने बताया कि कैसे कैसे आप करें तो आपको लाभ हो सके। मैंने देखा अपनी टीम में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, संजय जी हैं, उन लोगों ने मुझे दिखाया कि सेल्यूलोज निकाला गया है गोबर से, उसका कमर्शियल यूज कर पा रहे हैं। एशियन पेंट्स ले रही है उसको, सन फार्मा वाले उसका मेडिसिन बना रहे हैं। जब तक दूध देती है गाय तब तक तो हम अच्छे से रख लेते हैं उसको, अपना जो भी पैसा कमाना है उससे कमा लेते हैं, या कई लोग सेवा के भाव से भी करते हैं। उसके बाद क्या? तो उसके बाद के लिए जो भाई साहब ने बताया और जो आप लोग कर रहे हैं, लाभ की दृष्टि से जब हम काम करेंगे, जब उससे लाभ आएगा, जब गौ माता हमें लाभ देगी, तभी वो चीज आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि आप हिस्ट्री भी देखेंगे, अगर जो आप थोड़े से पीछे चले जाइए, इतने आंदोलन हुए। पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह पे आंदोलन हुआ। 1966 में तो इतना बड़ा क्रांति हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सारे साधु महात्मा पार्लियामेंट में पहुंचे और इंदिरा गांधी की सरकार थी और गोलियां चली वहां पे। आप लोग में से बहुत लोगों को यह पता होगा। और वहां पे हमारे 8 लोग की गोली लगी उनको। तो इतना करने के बावजूद भी अगर हम गौ हत्या नहीं रोक पाए हैं, गौ सेवा पे नहीं कर पाए हैं, तो मुझे माफ करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एकमात्र उपाय जो है वो गायों को व्यावसायिक रूप से लाभप्रद बनाना ही है, ऐसा मुझे लगता है।